किसी गांव में एक निहायत गरीब किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न मवेशी और न ही कोई बड़ा जरिया ए आमदन। दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उसके घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता था। गुर्बत ने उसकी जिंदगी को इस कदर तंग कर दिया था कि अक्सर रातें फाकों में गुजर जाती। उसकी बीवी साबिर और नेकदिल औरत थी, जो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करती और अपने शौहर को हिम्मत दिलाती रहती। एक दिन किसान ने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब गांव में रहकर कुछ हासिल नहीं होगा, बेहतर है शहर जाकर किस्मत आजमाई जाए। उसने अपनी बीवी से ये बात की तो वह पहले तो परेशान हुई, मगर फिर शौहर की मजबूरी समझते हुए खामोश हो गई। उसने मिट्टी के चूल्हे पर 7 ताजा रोटियां पकाई। उन्हें एक साफ दस्तरख्वान में बांधा और शौहर को देते हुए दुआ दी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और हमें इस गुर्बत से निजात दे। किसान ये रोटियां लेकर सुबह सवेरे शहर की तरफ रवाना हो गया। तेज होती गई और वह मीलों तक पैदल चलता रहा। कई घंटों की मुसलसल मसाफत के बाद उसके पांव शल हो गए और बदन पसीने से शराबोर हो गया। इसी दौरान उसे एक वीरान जगह पर एक अंधा कुआं नजर आया। उसने सोचा कि कुछ देर सस्ता लिया जाए ताकि जान में जान आए। वह कुएं के किनारे बैठ गया। कुछ देर आराम किया, मगर थकन के साथ साथ भूख भी सताने लगी। उसने अपना दस्तरख्वान खोला, रोटियां सामने रखी और मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या फिर 7 की 7 खा जाऊं। उसे मालूम न था कि जिस अंधे कुएं के किनारे वह बैठा है, उस कुएं में 7 परियां रहती हैं। वह सब परियां आपस में बहनें थीं और बरसों से उस कुएं में सुकून से रह रही थीं। जब उन्होंने किसान की बातें सुनी तो घबरा गई। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाने की बात कर रहा है। सब परियां इकट्ठी होकर सलाह करने लगी। आखिरकार ये तय पाया कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाकर उससे बात करे, शायद वह किसी तरह मान जाए और उन्हें छोड़ दे। चुनांचे सबसे बड़ी परी कुएं से बाहर आई। जब किसान ने अचानक एक परी को अपने सामने देखा तो पहले तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह खौफजदा हो गया, मगर जब उसने परी की लर्जती हुई आवाज सुनी तो उसके अंदर हिम्मत आ गई। परी ने निहायत आजिज़ी से कहा, ए इंसान, तुम हमसे जो चाहो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगी, मगर खुदा के लिए हमें मत खाना। ये सुनकर किसान के दिल में लालच जागा। उसने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे ऐसी मुर्गी ला दो जो सोने का अंडा देती हो। परी ने एक लम्हा भी जाया न किया। वह फौरन कुएं में गई। और पल भर में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ले आई। मुर्गी चमकदार सुनहरी रंग की थी, जैसे खालिस सोने से बनी हो। परी ने मुर्गी किसान के हवाले करते हुए कहा, जब तुम उसे अपने सामने रख कर कहोगे, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा, तो ये फौरन सोने का अंडा दे देगी। किसान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाकर बेहद खुश था। उसका दिल खुशी से बाग-बाग था और वह शुक्र अदा करता हुआ अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। चूँकि वह अपने गांव से बहुत दूर आ चुका था, इसलिए चलते चलते शाम ढल गई और आसमान पर अंधेरा छाने लगा। रास्ता सुनसान था और उसके दिल में ये अंदेशा पैदा हुआ कि अगर रात के वक्त किसी लुटेरे या चोर ने उससे मुर्गी छीन ली तो उसकी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। इसी सोच में गुम वह एक करीबी गांव में पहुंचा और वहां एक छोटे से मकान का दरवाजा खटखटाया। उस मकान में एक अकेली बढ़िया रहती थी।
किसान ने निहायत अदब से उससे रात गुजारने की इजाजत मांगी। बढ़िया ने उसे देखकर तरस खाया और उसे अपने घर ठहरा लिया। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए तो किसान का दिल खुशी से लबरेज था। वह अपनी दौलत का राज छुपा न सका और उसने बढ़िया को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने ये भी बताया कि किस तरह मुर्गी उसके कहने पर सोने का अंडा देती है। अपनी बात कहकर किसान तो गहरी नींद सो गया, मगर बढ़िया की आंखों से नींद कोसों दूर हो गई। बढ़िया के दिल में लालच जाग उठा। वह सारी रात करवटें बदलती रही। जब उसे यकीन हो गया कि किसान गहरी नींद में है, तो वह आहिस्ता से उठी, दबे पांव चलते हुए मुर्गी के पास पहुंची और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को उठाकर छुपा दिया। फिर वह बिल्कुल उसी जैसी एक आम मुर्गी ले आई और उसे उसकी जगह रख दिया, ताकि किसान को कोई शक न हो। सुबह हुई तो किसान जाग उठा। उसने बढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी को साथ लेकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा न था कि उसके साथ कैसा बड़ा धोखा हो चुका है। घर पहुंचते ही उसने फख्र से अपनी बीवी से कहा, आज मैं तुम्हारे लिए एक नहायत नायाब तोहफा लाया हूँ। कौन सा नायाब तोहफा? मुझे भी तो दिखाओ। किसान ने मुर्गी को अपने सामने रखा और पूरे यकीन के साथ कहा, चल अपना कारनामा दिखा। मगर वह मुर्गी तो आम थी, उसने कोई सोने का अंडा न दिया। ये देखकर बीवी हंसने लगी और बोली, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। भला कभी मुर्गी ने भी सोने के अंडे दिए हैं? किसान ने उसे बहुत समझाया, सारी बातें बताई, मगर बीवी को यकीन न आया। किसान दिल ही दिल में बहुत परेशान हुआ। अगले दिन वह दोबारा उसी अंधे कुएं के पास जा पहुंचा और ऊंची आवाज में कहने लगा, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, या सानों की साथ ही खा जाऊं। उसकी आवाज सुनते ही कुएं में रहने वाली परियों को सख्त गुस्सा आया कि वह इंसान फिर आ गया है। सबसे बड़ी परी कुएं से बाहर निकली और सख्त लहजे में बोली, ऐ लालची इंसान, हमने तुम्हें इतना कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी हिर्स खत्म ना हुई और तुम दोबारा यहाँ आ गए हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे एक आम मुर्गी दे दी और कहा कि ये सोने के अंडे देती है। परी निहायत समझदार थी। उसने फौरन पूछा, क्या तुम रास्ते में किसी के घर रुके थे? किसान ने बढ़िया के घर रात गुजारने का सारा वाकया सुना दिया। ये सुनते ही परी समझ गई कि जरूर उसी बढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चुरा ली है। अब की बार परी ने किसान को एक जादुई छड़ी लाकर दी और कहा, इस छड़ी को लेकर फिर उसी बढ़िया के घर जाओ। अगर वो खुद ही मुर्गी वापस कर दे तो बेहतर, और अगर इनकार करे तो कहना, चुल मेरे डंडे, अपना कमाल दिखा। और जब वो मुर्गी वापस देने पर आमादा हो जाए तो कहना, रुक जा अब डंडे। किसान छड़ी लेकर दोबारा उसी बढ़िया के घर पहुंचा और उससे अपनी मुर्गी वापस मांगी। बढ़िया ने हस्बे मामूल ला इल्मी का इजहार किया। तब किसान ने बुलंद आवाज में कहा, चल मेरे डंडे, अपना कमाल दिखा। ये कहते ही छड़ी बढ़िया पर बरसने लगी। बढ़िया चीखने चिल्लाने लगी, मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और चारपाई पर बैठकर सारा मंजर देखता रहा।
आखिरकार बढ़िया कब तक मार बर्दाश्त करती। कुछ ही देर में वह गिड़गिड़ाने लगी और बोली, अपने डंडे को रोक लो, मैं तुम्हारी मुर्गी अभी वापस देती हूँ। ये सुनकर किसान ने फौरन कहा, रुक जा अब डंडे। डंडे। बढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लाकर किसान को वापस दे दी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी के सामने मुर्गी का कारनामा दिखाया। मुर्गी ने फौरन सोने का अंडा दे दिया। बीवी ये मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गई। देखते ही देखते किसान अमीर होता चला गया और वह मियाँ बीवी उसी गांव में इज्जत और खुशहाली के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।